भारत में एयर इंडिया का तैयारा गिरकर तबाह, अमले समेत 241 मुसाफिर हलाक, एक शख्स जिंदा बच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी मरने वालों में शामिल। तैयारे में अमले के 12 अरकान और 230 मुसाफिर सवार थे। 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। तैयारा उड़ान भरने के बाद 625 फीट बुलंदी पर गया, फिर गिर गया। तैयारा गिरने से कबल 1:39 पर कैप्टन ने मे डे की कॉल दी। तैयारा भारतीय शहर अहमदाबाद के एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में गिरा। हॉस्टल में मुकीम 3 डॉक्टर हलाक, 45 से ज़ायद जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इमदादी कार्रवाइयों के लिए भारतीय फौज तलब। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। यह पहला मौका है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स गिर कर तबाह हुआ। तैयारा हादसा, पाकिस्तान, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन और दीगर ममालिक का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो का कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, यह सानहा सरहदों से बालातर हमें मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाता है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने भी भारतीय तैयारा हादसे पर ताज़ियत का इजहार किया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एयर इंडिया तैयारा हादसे में भारतीय निजात बरतानवी शहरी रमेश विश्वास कुमार नामी शख्स जिंदा बच गया। रमेश ने तैयारे के इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तबाह होने वाले तैयारे में उनकी सीट का नंबर 11 था। उड़ान भरते ही 30 सेकंड्स बाद महसूस हुआ तैयारे में कुछ खराबी है। मेरा भाई भी साथ ही सफर कर रहा था। चारों तरफ लाशें थीं। मैं उठा और भागना शुरू कर दिया। किसी ने अस्पताल पहुंचाया। रमेश ने तहकीकात में मदद की पेशकश भी कर दी। दूसरी जानिब तैयारे के उड़ान भरने से पहले मुसाफिरों ने खूब शिकायत की। फुटेज में भारतीय मुसाफिर बता रहे हैं कि तैयारे में कुछ नहीं चल रहा, एसी, लाइट्स और वाईफाई भी काम नहीं कर रहा। अमरीकी आशीर्वाद से इसराइल खित्ते में जंग की आग भड़काने के दर पे। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। नेतन्याहू हुकूमत ने ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीका को भी आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा, सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मसूद पज़ेश्कियान, हुकूमत की जानिब से यूरेनियम अफजूदगी रोकने की उम्मीद कम है। ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करेगा या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त है। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों, सिफारत खानों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया। बहरीन और इराक से गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत दे दी। किसी दबाव में आएंगे ना, पुरअमन एटमी प्रोग्राम बंद करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। कहा, जौहरी तवानाई के हसूल के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतजार नहीं करेंगे। किसी भी ताकत को हमें साइंसी तहकीकात से रोकने का हक हासिल नहीं। सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक हम एटमी हथियार हरगिज नहीं बनाएंगे। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जौहरी अदम फैलाव की खिलाफवर्जी पर ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का 6ठा दौर एतवार को मस्कत में मुतवक्के है। मुमकिना हमले की खबरों पर ईरान की अमेरिका को धमकी। ईरानी वजीर दिफा का कहना है, जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमेरिकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान के जवाबी हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। खित्ते में नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का ईरान इसराइल कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, जंग के असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते। जंग से दुनिया के तमाम ममालिक मुतासर होते हैं। असर और रसूख रखने वाले ममालिक अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नाहियान ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया।
शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तामीरी शराकतदारी को मजीद वसअत देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शेख मोहम्मद बिन जायद का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में मुज़ाकरात और सिफारती हल के फ़रोग में UAE के फ़ाल किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अता तारड़ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 500% से ज़ायद इजाफा। चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से 21.5 लाख मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, स्पीकर और चेयरमैन से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक का सरकारी मुलाजमीन जितना 10% इजाफा करने का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 500 गुना इजाफे का दिफा करते रहे। दूसरी जानिब अवाम ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, रोज़गार के मौके पैदा करने की बजाय वज़ीरों मुशीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गईं। अभी जिस तरीके से मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी थी तो उसमें ये था कि जिस तरीके से उन्होंने अपने वफाकी वज़ीरों की जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जितने फ़ीसद बढ़ाई हैं, उस हिसाब से अगर ये प्राइवेट सेक्टर की भी बढ़ाएं ना तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो हमारी गुर्बत की तरफ हम जा रहे हैं वो कम हो सके। देखिए, ओबियसली तालीम के लिए तो ज़्यादा रखना चाहिए था और मैंने सुना है कि हेल्थ का भी काफ़ी काट है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनका जो हर साल बढ़ना चाहिए बजट, और इनका काट के जो है गलत है। ओबियसली गरीब को जो है ना सहूलत देनी चाहिए। गरीब इस वक्त गरीब को क्या चाहिए सर? 2 वक्त की रोटी और एक अच्छा जो है ना रोज़गार, वो ही नहीं मिल रहा। सिंध का 3,300 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। महकमा ख़जाना ज़राए के मुताबिक 1100 अरब रुपए से जायद की रकम तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस की जाएगी। बजट पेश करने से कबल वज़ीर आला काबीना से मंजूरी लेंगे। सिंध काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का 2118 अरब रुपए का सरप्लस बजट कल पेश किया जाएगा। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं, तनख्वाहों और पेंशन में विफाक से ज़्यादा इजाफा करेंगे। माली साल 2025-26 में अखराजात के लिए 1962 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने नए टैक्स लगाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, काम करने की नीयत हो तो 15 साल नहीं 1.25 साल ही काफ़ी होता है। पंजाब ने सारे मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, पंजाब में 15,000 स्कूल ऐसे हैं जो फ़ाल नहीं हैं। अब तक 26 लाख नए बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हो चुके। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो जंग होगी। जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए। बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा ब्रसल्स में ट्रेड के नुमाइंदे से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेज इकदामात के तनाजुर में अपना केस दुनिया के सामने रखा। मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत से इंतास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय इकदामात आलमी कवानीन के मनाफी हैं। पाकिस्तान के दो ही दुश्मन, एक भारत दूसरा PTI। पिछली हुकूमत मुल्क को अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट करा चुकी थी। तहरीक इंसाफ तबाही मचा कर गई, तारीखी तिजारती खसारा छोड़ा। PTI किस बुनियाद पर हुकूमती मुआशी एजेंडे पर तनकीद कर रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने मईशत को बहाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी तौर पर गैर मकबूल और मुआशी तौर पर नागुज़ीर इकदामात किए। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया। चौधरी मंजूर अहमद कहते हैं, अमीरों ने अमीरों का बजट बनाया, आवाम के लिए बजट में कुछ भी नहीं, हर हद तक जाएंगे।
तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। एहतजाज के लिए मुल्क भर की ट्रेड यूनियन से राबते कर रहे हैं। हुकूमत का बजट टैक्स और टैक्स के सिवा कुछ नहीं। 111 महकमों को टैक्स इस्तिस्ना देना अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है FBR के महकमे को ख़त्म कर दें तो ज़्यादा टैक्स जमा हो सकता है। मुल्क में जितनी भी सियासी हुकूमतें इक़्तिदार में रहीं वो सब अंजुमने ग़ुलामाने अमरीका थीं और हैं। अमरीका हमारा खुदा नहीं, ना ही हम अमरीका के ग़ुलाम हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल भी नहीं। दोनों निचली अदालतों का फैसला मुतफ़क्का तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। अदालत का शरीक मुल्ज़िमान की सजाएं कम करते हुए रिहा करने का हुक्म। कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिंध बजट से एक रोज कबल असम्बली के सामने एहतजाज। चेयरपर्सन लेडी हेल्थ वर्कर यूनियन बुशरा आराइन का कहना है कि निजकारी किसी सूरत मंजूर नहीं, रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात अदा किए जाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,26,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के ख़त्म पर 100 इंडेक्स 1,24,093 की सतह पर बंद हुआ। गर्मी की ताबड़तोड़ इनिंग्स, दिन भर सूरज सवा नेज़े पर। भावलपुर में शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से 3 अफराद जान बहक। सरगोदा और सिब्बी 48 सेंटीग्रेड के साथ सबसे गर्म इलाके। बन्नू, डेरा इस्माइल खान, अटक, जहलुम में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, दादू, नवाबशाह, डेरा गाजी खान में पारा 46 डिग्री पर जा पहुंचा। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, तुरबत 45 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कल से 18 जून तक मुतअद्दिद अजला में बारिशों और यालाबारी की पेश गोई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खिलाफ दिन मनाया गया। बच्चों से मशक्कत लेना आलमी चैलेंज है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है आज के दौर में चाइल्ड लेबर के वाक़या इंसानियत के लिए अलमिया हैं।